हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट करने वाले हैं भारत की नदी घाटी परियोजना, और ये हमारी 11वीं क्लास होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमारे सारे क्लासों के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम प्राप्त कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और आज हमारी 11वीं क्लास होगी ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर रखी है और पहले हम पढ़ते हैं नदी घाटी परियोजना। अब बात आती है नदी घाटी परियोजना क्या है, इसे स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था। तो किसी भी जल को ज़्यादा ही मान के चलिए, किसी भी रिवर में अत्यधिक जल की मात्रा आ रही है, अत्यधिक जल की मात्रा आ रही है, तो उस जल का सदुपयोग करने के लिए एक बांध बनाया जाता है। और इस बांध बनाकर यहाँ पर जल को एकत्रित किया जाता था तथा इसी जल को बिजली बनाने के उपयोग में लाया जाता है। बिजली बनाने के उपयोग या फिर अन्य किसी उपयोग में लाने के लिए इस जल को एकत्रित करना ही, यही परियोजना कहलाती है नदी घाटी परियोजना। अब बात करते हैं इनकी स्टार्टिंग कब से हुई। तो भारत में नदी घाटी परियोजना की स्टार्टिंग हुई थी 1948 से। और जिस समय पर इन नदी घाटी परियोजना की स्टार्टिंग हुई, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था कि नदी घाटी परियोजना ही भारत का आधुनिक मंदिर है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि वो बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया था उन्होंने, और उन्होंने इसलिए इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था क्योंकि नदी घाटी परियोजना भविष्य में बहुत ही सदुपयोगी सिद्ध होंगी मानव जाति के लिए। इसलिए उन्होंने इसे बोला था आधुनिक भारत का मंदिर। ओके, आपकी समझ में आया नदी घाटी परियोजना क्या है, वह इनका उद्देश्य क्या है तथा इनकी स्थापना कब हुई थी। अब बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली नदी घाटी परियोजना की ओर, और जिसका नाम है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना, रिहंद एक नदी है जो कि कहाँ पर बहती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। इस नदी पर ही स्थित परियोजना को कहा गया है रिहंद परियोजना। ये कौन सी नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर, इसलिए इसका नाम रखा गया है रिहंद परियोजना। रिहंद नदी पर ही एक डैम बनाया गया है, मतलब बांध बनाया गया है, और इसी बांध का नाम रख दिया गया है रिहंद परियोजना। ओके, समझ में आया ये बात। अब बात करते हैं अगली। इस परियोजना से गोविंद पंत सागर झील का निर्माण हुआ। झील पानी का छोटा रूप, कोई भी एक तरह से कह सकते हैं आप बड़ा तालाब। पानी का जहाँ पर भी पानी एकत्रित हो जाता है, थोड़ा जल एकत्रित हो जाता है जिस स्थान पर, वही स्थान झील कहलाता है। झील दो प्रकार से होती है, एक तो प्राकृतिक, जो कि प्राकृतिक जल से निर्मित होती है, और एक होती है कृत्रिम, जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो गोविंद पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है? गोविंद पंत सागर झील। और ये कब निर्मित होती है? तो रिहंद परियोजना के अंतर्गत इस झील का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। वन सेकेंड। तथा इसी नदी के द्वारा एक कृत्रिम झील का निर्माण होता है जिसका नाम रखा गया है गोविंद पंत सागर झील। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुए दोनों। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगली हमारी परियोजना का नाम है टिहरी परियोजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बनती है? यह परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। मैंने जब आपको गंगा नदी पढ़ाई थी तो उस समय पर मैंने बताया था कि दो ग्लेशियर हैं, एक है संतोपत ग्लेशियर, हेलो वन सेकंड प्लीज, एक का नाम है संतोपत तथा दूसरे ग्लेशियर का नाम है गोमुख ग्लेशियर। एक हो गया आपका संतोपत ग्लेशियर तथा दूसरा हो गया आपका गोमुख ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, और इसी नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध, यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है तथा इसकी कुल लंबाई है 260 मीटर। तो याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। टिहरी बांध किस नदी पर पड़ता है? तो ये पड़ता है भागीरथी नदी पर। तथा इस बांध का निर्माण कार्य करने में कितनी लागत आई थी? तो करीबन इसका निर्माण कार्य करने में लागत आई थी आपकी 16.8 करोड़। इतने रुपए की इसमें लागत आई थी। तथा इसकी लंबाई कितनी है? 260 मीटर। तथा ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा। लंबे और ऊंचे में अंतर रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध।
ओके। सबसे लंबे बांध की यदि हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी हीराकुंड बांध, जो कहाँ पर स्थित है? महानदी पर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सबसे ऊंचे बांध की, तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। तथा ये किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? संतोपत ग्लेशियर से। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ, और जिसका नाम है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना, यह परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की इस वाला रीजन, यहाँ पर जो ये रीजन, यही क्या है? पश्चिम बंगाल। ओके। अब पश्चिम बंगाल में इस परियोजना को क्यों स्थापित किया गया? यह परियोजना हुगली नदी पर है। हुगली नदी क्या है? गंगा की वितरित नदी, तथा इस नदी का पानी कई भागों में बढ़ जाता है, आगे चलकर ये कई भागों में टूट जाता है। तो इसी पानी को एकत्रित करने के लिए एक डैम का निर्माण किया गया, और उस डैम को निर्माण के लिए जो परियोजना लागू हुई उसी का नाम रख दिया गया फरक्का परियोजना। तो याद रखिएगा, फरक्का परियोजना किस नदी पर है? हुगली नदी पर। हुगली नदी गंगा की वितरिका नदी है। एक होती है सहायक नदी, एक होती है वितरिका नदी। सहायक नदी किसे कहा जाता है? जो भी कोई दूसरी नदी से जाकर मिलती है उसे सहायक नदी, तथा जब कोई नदी किसी नदी से अलग होती है तो उसे कहा जाता है वितरिका नदी। तो ये फरक्का परियोजना जो हुगली नदी पर तथा हुगली नदी गंगा की वितरिका नदी है, ये कहाँ पर पड़ती है? तो पश्चिम बंगाल में। अब बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। ये परियोजना कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों संयुक्त राज्यों को लाभ पहुंचाती है। इसका निर्माण हुआ सूखा समस्या रोकने हेतु, तथा किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। अब बात ये आती है कि चंबल नदी कहाँ पर बहती है, वह इसकी कौन सी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है तथा पीहड़ का निर्माण करती है। पीहड़, पीहड़ व गहरी नाली, नाली गहरी नाली व पीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों संयुक्त राज्यों को लाभ पहुंचाती है। ओके, आपके समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ। नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, इस परियोजना पे बहुत ही बड़ा इतिहास बन गया। इस परियोजना को रोकने के लिए मेधा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया था, जिसका नाम रखा था नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ। जिस समय पर इस परियोजना पर कार्य चलना स्टार्ट हुआ 1961 में, तभी इस पर आंदोलन चला दिया। एक तरह से विद्रोह हो गया इस परियोजना का, और ये परियोजना वहीं पर डिस्पोज हो गई और इसे वहाँ पर लागू नहीं किया गया। ये जब से परियोजना टूटती रही, फिर कार्य स्टार्ट हुआ, फिर कोई आंदोलन चल गया, फिर रुक गई। ये रुकते रुकते पूर्ण हुई आकर 2017 में, जब हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके द्वारा ही इस परियोजना को पूर्ण कराया गया। अब ये परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है सरदार नर्मदा नदी पर, तथा इस पर जो बांध बनता है उसका नाम है सरदार सरोवर बांध, गुजरात में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कार्य कब स्टार्ट किया गया? 1961 में। यह परियोजना कब पूरी हुई? 2017 में, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तथा किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और इस पर स्थित बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में स्थित है। इस परियोजना के सबसे बड़े कार्य के बारे में बात करते हैं। जल विद्युत में यह परियोजना अब अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आता है नर्मदा नदी के पास में हाल ही में एक स्टेच्यू का निर्माण हुआ है। उस स्टेच्यू का नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर पड़ती है स्टेच्यू? ये पड़ती है गुजरात में। और ये किसकी स्टेच्यू है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें एकता का प्रतिरूप कहा जाता था। इस स्टेच्यू की कुल लंबाई है 182 मीटर। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है गुजरात में। तथा किस नदी के पास में स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के पास में स्थित है। ये किसके ऊपर बनी हुई है? किसकी स्टेच्यू है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी लंबाई है 182 मीटर। यहाँ तक ये पॉइंट सारे कंप्लीट हुए। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगली परियोजना आती है हमारी भांगड़ा नागल परियोजना। यह परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में।
किस नदी पर है? ये है सतलज नदी, सतलज नदी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसी परियोजना पर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का निर्माण हुआ है। सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध कहाँ पर स्थित है? भांगड़ा नागल परियोजना, और यह परियोजना सतलज नदी पर है। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर पड़ता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? सतलज नदी पर। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना समाप्त हुई। अब मैं आपको कुछ अलग परियोजनाओं के बारे में बता देता हूँ। कुछ अलग मिसलेनियस परियोजना रह गई, उनके बारे में बता देता हूँ। इनको आपको डायरेक्टली याद रखना। अलमाटी बांध किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। भागड़ा नागल बांध सतलज नदी पर। मेटूर बांध कावेरी नदी पर। म्यूराक्षी बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में म्यूराक्षी बांध। याद रखिएगा, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगली बांध की बात करते हैं, शिव समुद्रम। यह कावेरी नदी पर स्थित है। आपको मैंने पढ़ाया था कावेरी नदी के बारे में। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। ओके, मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध भी करवा दी है, परियोजना भी करा दी। तो आपकी परियोजना का चैप्टर आज यहीं पर समाप्त हुआ, और एक क्लास नंबर 11 का यहीं पर एंड करते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे, और फिर मैं आपको कुछ अलग टॉपिक कराऊंगा, कोई नया टॉपिक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो सब्सक्राइब। और कब करोगे? सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे भी पूरी क्लास करवाऊंगा, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगा, फिर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। ओके, तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।